स्वर्ण महल के भीतर दीपक जल रहे थे, पर रावण का मन अंधकार से घिरा था। युद्ध निकट था, पर आत्मा अशांत। तभी द्वार पर भारी पदचाप गूंजी। यह किसी सामान्य योद्धा की चाल नहीं थी। हर कदम में धरती का भार था, हर श्वास में मृत्यु की स्वीकृति। कुंभकर्ण लंका के राजमहल में प्रवेश कर चुका था। रावण ने कहा, इस समय जब युद्ध का निर्णय हो चुका है, तू निद्रा त्याग कर यहाँ क्यों आया है कुंभकर्ण? कुंभकर्ण ने कहा, भाई, मैं युद्ध की अनुमति लेने नहीं आया। मैं मृत्यु से पहले तुझे एक ऐसा सत्य देने आया हूं जो शायद कोई और तुझे देने का साहस नहीं कर पाया। रावण ने हंसते हुए कहा, सत्य? लंका के सम्राट को, जिसने देवताओं को झुकाया, काल को बांधा और मृत्यु को चुनौती दी, उसे कौन सा सत्य सुनाने आया है तू? कुंभकर्ण ने कहा, वही सत्य जो तेरे सिंहासन के नीचे दबा है, वही सत्य जिसे तू जानता है पर स्वीकार नहीं करना चाहता। रावण का स्वर कठोर हो गया। रावण ने कहा, संभल कर बोल, मैं तेरा भाई हूं, पर अभी राजा भी हूं। कुंभकर्ण ने कहा, और इसी कारण मैं ये बात केवल भाई बनकर कह सकता हूं, राजा बनकर नहीं। कुछ क्षण मौन छा गया। रावण ने कहा, कह, पर याद रख, मेरे निर्णय नहीं बदलते। कुंभकर्ण ने कहा, मैं बदलने नहीं आया, मैं बस यह बताने आया हूं कि तू किस ओर जा रहा है और उसका अंत क्या है। रावण ने कहा, अंत? मेरा अंत केवल मेरे हाथों में है। कुंभकर्ण ने कहा, नहीं रावण, तेरा अंत तेरे अहंकार के हाथों में है। रावण क्रोधित हो उठा। रावण ने कहा, तो तू भी विभीषण की राह पर चल पड़ा? क्या तू भी मुझे अधर्मी कहने आया है? कुंभकर्ण ने कहा, नहीं, मैं तुझे अधर्मी नहीं कहता, मैं तुझे भ्रमित कहता हूँ। रावण ने तीखे स्वर में कहा, भ्रम? मैं वेदों का झांता हूँ, शिव भक्त हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ। कुंभकर्ण ने कहा, ज्ञान और विवेक में अंतर होता है भाई। ज्ञान अहंकार बढ़ा सकता है, पर विवेक उसे रोकता है, और इस समय तेरे भीतर विवेक मौन है। रावण ने कहा, मुद्दा क्या है? सीधा बोल। कुंभकर्ण ने कहा, मुद्दा जनक नंदिनी सीता है। रावण का चेहरा तन गया। रावण ने कहा, उस विषय पर अब कोई संवाद नहीं होगा। कुंभकर्ण ने कहा, और यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। रावण ने कहा, मैंने उन्हें यहाँ लाकर कोई पाप नहीं किया, मैं उन्हें लंका की महारानी बनाना चाहता हूँ। कुंभकर्ण ने कहा, जिसे सहमति न हो उसे पाना राजा का अधिकार नहीं, अधर्मी का अपराध होता है। रावण ने दहाड़ लगाई। रावण ने कहा, बस, अब तू ये परीक्षा मत ले। कुंभकर्ण ने कहा, भाई, मैं परीक्षा नहीं ले रहा, मैं तुझे परिणाम दिखा रहा हूँ। रावण ने कहा, तो क्या परिणाम है? कुंभकर्ण ने कहा, राम। रावण ठिठक गया। रावण ने कहा, वह मनुष्य। कुंभकर्ण ने कहा, वह मनुष्य नहीं, धर्म का अवतार है। रावण ने कहा, मैं मनुष्यों से नहीं हारता। कुंभकर्ण ने कहा, और यही सत्य है जो मैं मरने से पहले तुझे देने आया हूं। राम से कोई जीत या हार का युद्ध नहीं करता। राम से टकराने वाला स्वयं अपने अंत को आमंत्रण देता है। रावण ने कहा, तो तू मानता है कि मैं मारा जाऊंगा? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ, और मैं भी। रावण की आंखें फैल गईं। रावण ने कहा, तू जानता है? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि मेरा शरीर राम के बाणों से गिरेगा, और तेरा, तेरे अहंकार से। रावण ने कहा, तो फिर युद्ध क्यों करेगा? कुंभकर्ण ने कहा, क्योंकि मैं भाई का साथ छोड़ सकता हूं, पर कर्तव्य का नहीं। मैं अधर्म का समर्थन नहीं करूंगा, पर लंका की रक्षा करूंगा। रावण की आवाज धीमी हो गई। रावण ने कहा, और सीता? कुंभकर्ण ने कहा, वह इस युद्ध की जड़ नहीं, वह इस युद्ध का प्रमाण है कि तू गलत मार्ग पर है। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर कुंभकर्ण ने कहा, भाई, एक अंतिम सत्य सुन ले। जिस दिन मैं गिरूंगा, उस दिन तेरा अंत भी निश्चित हो जाएगा, क्योंकि मैं लंका की अंतिम चेतावनी हूं। रावण ने कठोर स्वर में कहा, जा और अपना भाग्य स्वीकार कर। कुंभकर्ण ने कहा, मैं भाग्य नहीं, सत्य स्वीकार कर रहा हूं। और वह मुड़ गया। उसके कदम भारी थे, पर मन शांत। रावण अकेला रह गया, सिंहासन पर बैठा हुआ, पर पहली बार अंदर से कांपता हुआ। कुंभकर्ण के जाते ही महल का सन्नाटा और गहरा हो गया। दीपकों की लौ स्थिर थी, पर रावण का मन नहीं। कुछ क्षण बीते। फिर रावण ने स्वयं को संबोधित करते हुए कहा, रावण ने कहा,
चेतावनी देकर गया है या भय फैलाकर? क्या सच में वह जानता है जो मैं नहीं जानता? उसी समय भारी कदमों की आहट फिर गूंजी। कुंभकर्ण लौट आया था। रावण ने कहा, तू वापस क्यों आया? क्या मृत्यु से पहले कुछ और भी कहने का भार रह गया है? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ भाई, एक ऐसा सत्य जो मैंने पहले नहीं कहा, क्योंकि वह सत्य तेरे लिए सबसे कठोर है। रावण ने कहा, आज तू सत्य बांटने आया है या मेरे धैर्य की सीमा पर रखने? कुंभकर्ण ने कहा, आज मैं तेरे भीतर छिपे भय को नाम देने आया हूं। रावण ने कहा, भय? रावण भय से अछूता है। कुंभकर्ण ने कहा, नहीं, रावण मृत्यु से नहीं डरता, पर अपमान से डरता है, और यही डर तुझे अंधा कर रहा है। रावण ने कहा, तू कहना क्या चाहता है? कुंभकर्ण ने कहा, तू सीता को इसलिए नहीं छोड़ रहा कि तू उन्हें चाहता है, बल्कि इसलिए कि तू राम से हार मानना नहीं चाहता। रावण की आंखें सुलग उठीं। रावण ने कहा, यह अपमान है। कुंभकर्ण ने कहा, यह स्वीकारोक्ति है। रावण ने कहा, मैं स्वीकार करूं कि एक मनुष्य मुझसे श्रेष्ठ है? कुंभकर्ण ने कहा, नहीं, तू यह स्वीकार कर कि धर्म किसी भी शक्ति से बड़ा होता है। रावण ने कहा, धर्म ने मुझे क्या दिया? कुंभकर्ण ने कहा, धर्म ने तुझे अवसर दिया राजा बनने का, पर तूने उसे अहंकार का साधन बना लिया। रावण ने कहा, और राम? कुंभकर्ण ने कहा, राम ने धर्म को सेवा बनाया। कुछ पल मौन रहा। रावण ने धीमे स्वर में कहा, क्या तू जानता है कि यदि मैं सीता को लौटा दूं तो मेरा क्या होगा? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ, तू जीवित रहेगा। रावण ने हंसकर कहा, और मेरा गौरव? कुंभकर्ण ने कहा, गौरव प्राणों से नहीं धर्म से बनता है। रावण ने कहा, और यदि मैं नहीं लौटा? कुंभकर्ण ने कहा, तो तू इतिहास बनेगा, पर उदाहरण नहीं, चेतावनी बनकर। रावण ने कहा, इतिहास मेरा नाम याद रखेगा। कुंभकर्ण ने कहा, हाँ, पर इस रूप में कि ज्ञानवान होकर भी अहंकार में डूबा राजा। रावण ने कहा, क्या तू जानता है मैं क्यों नहीं झुक सकता? कुंभकर्ण ने कहा, क्योंकि तू समझता है कि झुकना हार है। रावण ने कहा, और नहीं है क्या? कुंभकर्ण ने कहा, नहीं, झुकना कभी कभी सबसे बड़ी विजय होता है। रावण ने कहा, तो राम क्यों नहीं झुकते? कुंभकर्ण ने कहा, क्योंकि राम अधर्म के सामने कभी नहीं झुकते। रावण चुप हो गया। फिर उसने पूछा, रावण ने कहा, तू यह सब जानते हुए भी युद्ध में जाएगा? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरा शरीर लंका का ऋणी है, पर मेरी आत्मा राम के धर्म को पहचानती है। रावण ने कहा, तो तू किसके पक्ष में है? कुंभकर्ण ने कहा, मैं धर्म के पक्ष में हूं, और धर्म इस युद्ध में राम के साथ है। रावण ने कहा, तो तू मुझे छोड़ चुका है? कुंभकर्ण ने कहा, नहीं भाई, मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, मैं तुझे अंतिम अवसर दे रहा हूं। रावण ने कहा, और वह अवसर? कुंभकर्ण ने कहा, सीता को लौटा दे, युद्ध रुक जाएगा, लंका बचेगी, और तू भी। रावण ने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद रावण ने कहा, बहुत देर हो चुकी है। कुंभकर्ण ने कहा, देर केवल तब होती है जब अंत आ जाए, अभी अभी भी समय है। रावण ने कठोर स्वर में कहा, जा कुंभकर्ण, कल तू युद्ध में उतरेगा। कुंभकर्ण ने कहा, और कल के बाद मैं इतिहास बन जाऊंगा। रावण ने कहा, और मैं? कुंभकर्ण ने कहा, तू भी, पर मेरे बाद। कुंभकर्ण ने अंतिम बार कहा, भाई, जब मेरा शरीर गिरे और धरती कांपे, तब यह मत कहना कि तुझे चेतावनी नहीं मिली थी। और वह चला गया। रावण अकेला रह गया, पर इस बार अकेलापन सिंहासन से भारी था। यह संवाद केवल कुंभकर्ण और रावण के बीच की बातचीत नहीं है, यह अहंकार और विवेक के बीच का संघर्ष है। पहली सीख, ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता, उसे स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, पर सत्य को स्वीकार न कर सका। और कुंभकर्ण सब जानते हुए भी कर्तव्य निभाने चला गया। दूसरी सीख, सच्चा अपना वही होता है जो तुम्हें खुश करने के बजाय तुम्हें सच बताने का साहस करे। कुंभकर्ण ने भाई होकर रावण की गलतियों पर मौन नहीं साधा। तीसरी सीख, अहंकार मनुष्य को इतना अंधा कर देता है कि वह चेतावनी को भी चुनौती समझने लगता है। रावण को बार बार अवसर मिला, पर उसने हर अवसर को अपने अहंकार की भेंट चढ़ा दिया। चौथी सीख, धर्म हमेशा शक्ति से नहीं जीतता, वह धैर्य, सत्य और सही समय से जीतता है। राम का पक्ष बाहुबल का नहीं, धर्म का पक्ष था। पांचवी
और सबसे बड़ी सीख, जब अपनों की चेतावनी भी तुम्हें कड़वी लगे तो समझ लेना, विनाश बहुत निकट है। अहंकार सबसे खतरनाक शत्रु है। बाहरी शत्रु सामने खड़ा होता है, पर अहंकार भीतर बैठकर निर्णय बिगाड़ता है। रावण युद्ध से नहीं हारा, वह अपने मैं सही हूं से हारा। सही सलाह अक्सर सबसे नजदीकी से आती है। जो सबसे ज्यादा अपना होता है, उसी की बात सबसे ज्यादा चुभती है। कुंभकर्ण का सत्य इसलिए अस्वीकार हुआ क्योंकि वह भाई था,